जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है और इस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि कितनी जो रिक्तियां हैं, जो सीटें हैं अभी वैकेंट हैं और वास्तव में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए तो कितनी सीटों पर आना चाहिए। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि 14,762 नहीं बल्कि 34,000 सीटों पर रिजल्ट आपका आना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, आज इसी मुद्दे के ऊपर मैं बात करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं आज जो है जो अखबार है बेटा उसकी कटिंग है, ठीक है। पटना में प्रकाशित हुआ है। तो कह रहे शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद, जैसा आप लोगों से मैंने कहा था कि करीब करीब ये 19 के आसपास जो आपका रिजल्ट आ सकता है इसी माह के अंदर। तो बोला जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 13 के बाद आपका आ जाएगा। अब ये 13 के बाद क्यों आएगा? रीजन है कि 13 तक जो है उन्होंने यहाँ पर डेट दी हुई है। जो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप लोग, और यही डेट दे रखी है कि ऑब्जेक्शन आप वापस भी ले सकते हैं। तो वो भी उनके बारे में बात करेंगे। खैर पहले इस पर आते हैं। तो 13 जनवरी के बाद टीएल 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सूत्रों की माने तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 पद आए हैं। यानी कि आपकी जो कल काउंसलिंग हुई उसके बाद जो है 12,000 है ना, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कल के बाद अब जो है 12,000 पद हैं आए हैं, है ना। 12,000 रिक्त पद आए हैं। मतलब पहले ये जो था चल रहा था कि 14,700, अब ये 12,000 पर इन्होंने बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें लगभग 10,000 पद वैसे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण रिक्त हुए हैं। यानी एक ही सीट पर कई सारे रिजल्ट दे दिए गए थे। जैसा होता है एक कैंडिडेट का छठी से आठवीं वर्ग में भी हो गया, प्राथमिक में भी हो गया, या छठी से आठवीं, नौवीं से दसवीं, 11वीं से 12वीं तीनों में हो गया, कुछ इस तरीके से, या दो जगह पर हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो है 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण रिक्त हुए हैं, है ना, खाली हुए हैं। विदित हो कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। तो दूसरे चरण की व्यक्ति की जो अभी जो आपका जो परीक्षा हुई थी टीआरई 2.0, उसमें 17,000 मल्टीपल रिक्त, है ना, मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब 17,000 मल्टीपल रिजल्ट का मतलब आप समझते हैं कि अगर मैं यहां पर बात करूं 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं एक कैंडिडेट के ऊपर। एक कैंडिडेट को कई सारे वर्ग में यहां पर सिलेक्शन दिया गया था, यह बात इन्होंने कही है। जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो तीन तीन पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे, है ना, तीन तीन पदों पर एक साथ चयनित थे। तो उस वजह से क्या है यहां पर जो है रिक्तियां हुई हैं। आगे सूत्रों की माने तो मंगलवार को बीपीएससी में द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। रिक्त कहां तक हो गए थे? रिजल्ट दिए गए थे जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी तीन तीन पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने दूर के जिलों के जिले में पदस्थापन के कारण योगदान ही नहीं दिया, है ना। अभ्यर्थी थे जिन्होंने दूर के जिले में पदस्थापन होने का, यानी कि उनका दूसरे जिले में नियुक्ति की गई थी, इस वजह से वो शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो कुछ का इस तरीके से भी खाली रह गई हैं सीटें, वो काउंसलिंग कर दी ही नहीं आए। आगे कहता है 13 जनवरी तक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में असफल रह गए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। तो 13 जनवरी की डेट यहां पर 13 जनवरी की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 13 जनवरी अंतिम तिथि है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जो भी आपका रिजल्ट आया है उसके ऊपर। आप डॉक्यूमेंट को लेकर आपका कोई ऑब्जेक्शन है कि डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, ठीक है, या कोई भी चीज है, आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, इतने बनने चाहिए थे, जो भी ऑब्जेक्शन है आप जाके वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देखिएगा आपका जो नोटिस था वो रिलीज किया गया था 28 दिसंबर को। ठीक है, कि स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर देयर कंप्लेन ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन जो है या कंप्लेन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं रिगार्डिंग पब्लिश्ड रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी आपके ऑब्जेक्शन है, विद एफिडेविट ऑन देयर डैशबोर्ड फ्रॉम 3/1/2024 से 13/1/2024 तक। तो 13 जनवरी तक, 3 जनवरी से 13 जनवरी की तिथि दी गई थी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। और इसी के साथ साथ देखिए बीपीएससी ने एक यहां पर आपको आ, और धमकाया। ठीक है, और कैसे धमकाया? ये बोला गया कि इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन
यहां पर देखते हैं जरा, देखो कहां पर धमकाया है, हाँ यहां धमकाया है। कह रहे कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड कंप्लेन ऑब्जेक्शन, ठीक है, ये 5 जनवरी को आया, जैसी मतलब हुआ क्या होगा, 3-4 जनवरी को ऑब्जेक्शन इतने सारे रेज हो गए होंगे, है ना, बिल्कुल बच्चों में आक्रोश था रिजल्ट को लेकर, है ना, तो उन्होंने कंप्लेन डाली होंगी। तो अब उन्होंने क्या बोला कि 5 जनवरी को उन्होंने नोटिस डाला था कि स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड कंप्लेन या ऑब्जेक्शन कैन टेक इट बैक फ्रॉम 6 जनवरी 2024 टू 13 जनवरी 2024। यानी इसकी भी अंतिम तिथि 13 ही है कि भैया जी 13 तक जो भी आपने ऑब्जेक्शन अगर डाल दिया है तो उसको वापस ले लीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई होगी अगर वो गलत होगा। और गलत किसके बेस पर होगा, उनकी तरफ से अगर वो गलत लगेगा तो कार्रवाई भी कर देंगे। कार्रवाई क्या करेंगे जी, ये कार्रवाई कर देंगे कि आगे बैठने ही नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। तो ऑब्जेक्शन देखो ये हर परीक्षा में होता है, ऑब्जेक्शन देने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए आपसे है ना, आपसे ग्रीवेंसेस मांगी जाती, शिकायतें मांगी जाती है, जो भी आपकी शिकायतें होती हैं, ऑब्जेक्शन होता है वो आप करते हो। लेकिन सीधी सी बात ये होती है कि अगर वो वैलिड नहीं होती तो उसको नकार दिया जाता है। अब ये थोड़ी होता है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये कार्रवाई भी करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी 13 जनवरी लास्ट डेट है, 13 जनवरी ही लास्ट डेट है शिकायत दर्ज करने के लिए, और 13 जनवरी ही लास्ट डेट है शिकायत अपनी वापस लेने के लिए। क्या मतलब माया ही माया है ना, मोह माया है, क्या कह सकते हैं बेटा, ये बीपीएससी की माया है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर बात करते हैं कि जो जो अभी अपने यहां पर समझा कि ये आ रहा था कि 14,700 पद थे। अब बात आ रहा है कल की काउंसलिंग के बाद जो रिक्त पद हैं अब जो आ रहे हैं कल की काउंसलिंग के बाद वो 12,000 हैं। तो 14,700 तो तब थे जब ये काउंसलिंग पूरी यानी संपन्न नहीं हुई थी, है ना। अब ये काउंसलिंग पूरी हो गई है तो अब 12,000 और पद आ रहे हैं, तो 14-12 करीब करीब 26,000 पद तो ये हो गए। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि 17,000 इसमें पद बेटा जी ऐसे थे, 17,000 इसमें ऐसे थे जो मल्टीपल रिजल्ट थे। कह रहे नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। यहां से बात निकल के सामने आ रही है 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। अगर मैं एक कैंडिडेट की भी बात कर लेता हूं तो अगर वो 2 जगह पर रिक्त हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेकर आए नहीं आए, कम से कम भी लेकर चलता हूं, ठीक है, कि दूर जिले के कारण यहां पर जो उनका पोस्टिंग हो गई थी इसलिए वो नहीं आए, है ना। अभी एक खबर आई थी, आपने देखा भी होगा, वेरिफिकेशन करने गए थे, है ना, कई सारी खबरें यहां पर आई थी, जालसाजी, डॉक्यूमेंट बेकार थे, खराब थे, दूसरे डॉक्यूमेंट लगा के भर्ती में अपनी भर्ती करने के लिए चले गए कई सारे लोग। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, इन पर अगर हम देखें तो करीब करीब 34,000 के करीब कम से कम ये वो रिक्तियां हैं जिन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। थंबनेल पर अगर ये जो मैंने लगाया है ना, ये लगाने का ही रीजन ये है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे उसको इतना शेयर करे कि सब तक ये बात पहुंचे, बीपीएससी तक ये बात पहुंचे, जी हमें पता है कि रिक्तियां सिर्फ इतनी नहीं है, अब बाकी रिक्तियां बचा के आप टीआरई 3.0 में ले जाओ तो बात अलग है ना, आप ले जाना चाहो वो बात अलग है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो सप्लीमेंट्री ये जो रिजल्ट है ये भाषा अहर्ता को शामिल करके लाया जाए, भाषा अहर्ता को शामिल करके लाया जाए, क्योंकि वही कई 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 बच्चों का रिजेक्शन का वही कारण भी बना है, उन्होंने वहां अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो ये जो थंबनेल है ना, जो थंबनेल पे आपको बातें जो दिख रही हैं, ये इस वीडियो का मुद्दा है कि 14,762 नहीं बल्कि 34,000 पर सप्लीमेंट्री देना चाहिए, ठीक है। हम सबने उसके ऊपर आवाज उठानी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप शेयर करिए, ठीक है। जितने भी बिहार वासी हैं बेटा, या जितने भी जो भी पूरे देश के विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप सभी भी एलिजिबल हैं, इसके प्रति आवाज उठाइए, ठीक है, शेयर करिए मैक्सिमम, साथ ही साथ भाषा अहर्ता को शामिल करने के लिए आवाज उठाइए। 13 जनवरी तक सिर्फ ये 3 दिन है आपके पास, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, उसके बाद आपकी कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी क्यों आ रहा है, ये भी नहीं आता, चुपचाप से काम हो जाते सारे के सारे, इन पर भी नहीं आता। जब तक आपके लिए वीडियोस नहीं बनाई जाती ना, ये शेयर नहीं होती, ये बवाल नहीं उठता, ये भी रिजल्ट नहीं आने वाला था, हो जाता है ना, और ये सारी रिक्तियां मिलाकर बढ़ाकर दे दी जाती टीआरई 3.0 में वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि जितने भी रिक्त पद हैं इन सब पर रिक्तियां दी जाएं, है ना। जो टीआरई 2.0 में भाई बच्चों ने मेहनत की है, अब ये थोड़ी चाहते हैं हम उनसे और मेहनत कराए जाएं, हैं कि नहीं भाई जबरदस्ती बस कोर्स खरीद लो, है मेहनत बच्चे ने वहां भी करी है, कोर्स वहां भी खरीदा, डट कर पेड बैच के अंदर पढ़ा है वो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, ताकि ये वीडियो
हर जगह पहुंचे, हर शिक्षक जो है, ठीक है, या हर वो व्यक्ति आवाज उठाए और बोले कि भैया जी इतने रिक्त पद नहीं, इतने रिक्त पदों पर हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए और इतने रिक्त पद मौजूद हैं। ठीक है, अभी जो यहां से बात निकल के आ रही है, इतने रिक्त पद आपके यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, और इन पर हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए टीआरई 2.0 में। हाँ, अब दे दीजिए, उसके बाद हम टीआरई 3.0 का तैयारी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कर रहे हैं, मार्क्स हमारे कम रह गए, हम मान रहे हैं, कट ऑफ अपने हाई कर दी, हम मान रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसीज खाली रह गई हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दो और पूरा अच्छे से दो, है ना, भाषा अहर्ता को शामिल करके दो। ठीक है, बस ये मुद्दों के ऊपर बात है, इतनी बात रख लो। और मैं चाहूंगा आप इसको जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जितने बच्चे टीआरई 3.0 का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बैचेस जो हैं अवेलेबल हैं सुपर कोचिंग पर। बिहार एस्टेट का भी तैयारी शुरू हो गया, मार्च में एग्जाम है, अंतिम मौका है, उसको हाथ से मत जाने देना। ठीक है, उस बैच में आप एनरोल कर लीजिएगा, मिनिमम फीस है बहुत ज्यादा, और कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर भी देख लो। ठीक है, बहुत मिनिमम फीस है ताकि हर एक बच्चा जो है ना एनरोल कर पाए, हर एक बच्चा, हर तबके का बच्चा एनरोल कर पाए। तो टेक्स्टबुक.com पर जाना, गेट स्टार्टेड पर जाना, यहां पे नंबर डाल दीजिएगा, बेटा लॉग इन कर लीजिएगा, सुपर कोचिंग पर जाइएगा। सुपर कोचिंग पर जाने के बाद में आप टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन पे जब जाओगे तो इसी के अंदर आपको दिख जाएगा बिहार एस्टेट का आपका जो बैच है, टीआरई 3.0 का जो बैच है, सारे बैचेस दिख जाएंगे। फीस कितनी दिख रही है आपको? 999। इस पर आपने डिस्काउंट कैसे लेना वो मैं बता देता हूं। आपने इस पर क्लिक करके अप्लाई कूपन के सेक्शन पर जाना है और यहां पे आपने टाइप कर देना है HIMANSHU, है ना, हिमांशु, HIMANSHU हिमांशु, और फीस कितनी है? 685। ठीक है, इंडिया का, पूरे इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है और बेहतरीन कंटेंट के साथ, क्योंकि इस बार सिर्फ सिलेक्शन लेना नहीं है, धमका के लेना है, धमका के। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस करने देना है अपना। ठीक है, बेस्ट परफॉर्म देना अपना, 100% नहीं 200% देना, क्योंकि 100% तो देकर देख लिया, क्या हल होना है, 200% देना है इस बार। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करिए, और मिलूंगा मैं आप लोगों से, और अगर कोई नई अपडेट आती है तो बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।